जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। लेकिन इसी बीच एक नई वैकेंसी जो कि 21 दिसंबर से इसका फॉर्म भरा जा रहा है और इसका लास्ट डेट 10 जनवरी को था। लेकिन डेट भी एक्सटेंड कर दिया गया है और वैकेंसी भी इंक्रीज कर दी गई है। जो छात्र इसके लिए एलिजिबल है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आवेदन कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट डेट जो है अब 17 जनवरी हो गया है। दूसरी बड़ी अपडेट यहाँ पर यह देने आया हूं कि इस वैकेंसी के तहत वो सभी छात्रों का इंतजार खत्म होता है जो कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है। 18 से लेकर 30 साल तक का अगर एज क्राइटेरिया है आपका, तो आप इस फॉर्म को आवेदन कीजिएगा, आपके लिए बेहतरीन मौका है यहाँ से। चलिए सीधे इसके ऑफिशियल अपडेट पर लेकर चलते हैं, जहां पे इसके बारे में सारी जानकारी दी जा रही है। और ये वैकेंसी फील्ड इंजीनियर के पोस्ट के लिए है। 78,000 के आसपास की सैलरी है, दमदार सैलरी है और मस्त सैलरी है। इसने इतने में तो काम हो ही जाएगा। प्लस में अलाउंस वगैरह अलग से मिलेगा आपको रहने खाने का, तो वो भी अलग जोड़ के लगभग 1 लाख के आसपास आपकी सैलरी बन सकती है। तो यहाँ पे हम लेकर चलेंगे, संपूर्ण जानकारी देंगे। और अगर आप योग्य अभ्यर्थी तो आवेदन कर लीजिएगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप योग्य अभ्यर्थी हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके एक शेयर से ना हो सकता है कि किसी का भला हो जाए। तो चलिए सीधे लिए चलते हैं इन सबकी अपडेट पे, और आपको इसके बारे में सारी जानकारी यहाँ से देने जा रहे हैं। तो हम हैं गूगल पे, और गूगल पे हमने सर्च किया है SJVN। ये क्या है भाई? तो ये जो है दोस्तों एक हाइड्रोलिक पावर जनरेशन कंपनी है। जी हाँ, SJVN। और आपको बता दें कि ये जो है, इसका पूरा नाम अगर पूछे कोई तो बताइएगा सतलज जल विद्युत निगम, जो कि इंडियन पब्लिक सेक्टर के तहत अंडरटेकिंग ये इन्वॉल्व है। और यहाँ पे आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में जो है इसका जो कि हेडक्वार्टर है, जहां से इसके बारे में अपडेटेड है। तो बाकी जानकारी आपको चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं, गूगल पे जाके सारा डिटेल भी चेक कर सकते हैं। ऑनर गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश है। तो क्या यहाँ पर सिर्फ हिमाचल प्रदेश के छात्र ही आवेदन करेंगे? बिल्कुल नहीं। इस फॉर्म को भरने के लिए आप ऑल इंडिया छात्र हैं या मेल है या फीमेल है, अप्लाई कर सकते हैं अगर योग्यता रखते हैं तो। देखिए यहाँ पे जो अपडेट दिया गया है, कैंडिडेट इन द देयर own interest advertisement apply and the submit application promptly। यहाँ पे ये चीज बोला गया है कि जो भी छात्र एलिजिबल हैं तो अप्लाई कीजिए। आप सभी को आमंत्रण किया जा रहा है यहाँ पे। और लास्ट डेट पे यहाँ पे देखिए 10 तारीख लास्ट डेट था, लेकिन ये डेट जो है एक्सटेंड कर दिया गया है और ये अब डेट चला गया है 17 जनवरी का। ठीक है, उसका भी मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देना चाहता हूँ यहाँ से। तो ये जो लास्ट डेट है ये अब 17 जनवरी हो चुका है, ये देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये 17 जनवरी कर दिया गया है लास्ट डेट। और आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, अगर नहीं भरा अभी तक तो मेरे जितने भी भाई व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, देख लीजिए, योग्य अभ्यर्थी हैं तो आवेदन जरूर कर लीजिएगा भाई, है ना। यहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा आपका नोटिफिकेशन। और इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, देन इसको आवेदन कर लीजिएगा। चलिए हम इसके नोटिफिकेशन को यहाँ पे देख लेते हैं, क्या बातें कही गई हैं और कौन कौन से छात्र यहाँ पे एलिजिबल है। तो पहले तो देखिए, जो भी छात्र यहाँ पे वैकेंसीज की बात करेंगे तो 80 वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन इस वैकेंसी में भी इंक्रीमेंट किया गया है। इन पदों को और ऐड किया गया है, टेंटेटिव ऑफ पोस्ट जो है यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है। कुल अब जो है 118 पदों की यहाँ पे वैकेंसी बताई जा रही है ना। ये वैकेंसीज यहाँ पे बढ़ी हैं। तो ये फिलहाल जो है यहाँ पे सिविल वाले अगर छात्र हैं तो 25 वैकेंसी थी, फील्ड इंजीनियर के लिए, मैकेनिकल के लिए 15 थी, इलेक्ट्रिकल के लिए 25 थी, इन्वायरमेंट के लिए 3 थी, और फील्ड ऑफिसर एफए में यानी कि जो फाइनेंस सेक्टर से थे उनके लिए 6 थी, और एचआर में 6 थी। तो टोटल यहाँ पे 80 था, है ना। लेकिन अब ये जो है आपका इंक्रीमेंट कर दिया गया है। यहाँ पे फील्ड इंजीनियर के लिए 40 हो गया है, फील्ड इलेक्ट्रिकल के लिए 40 हो गया है, मैकेनिकल के लिए 30 हो गया है, और फील्ड ऑफिसर फाइनेंस में 10 हो गया है, और एचआर में 10 हो गया है, और फील्ड इंजीनियर इन्वायरमेंट का भी सीट इंक्रीमेंट कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है 3 सीट का। तो ये टोटल मिला के अब 118 पदों की टोटल लगभग वैकेंसी है। और ये एडवर्टीजमेंट संख्या है इसका, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो ये तो जानकारी आपको मिल गई, लेकिन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए भाई, यहाँ पे योग्यता क्या होनी चाहिए। तो फुल टाइम देखिए, आपका अगर डिग्री है आपका किसमें भाई, इंजीनियरिंग सिविल में, तो आप यहाँ आवेदन कीजिएगा। नहीं, 4 साल की डिग्री होना चाहिए, एआईसीटी अप्रूव आपका डिग्री होना चाहिए। 30 साल मैक्सिमम एज क्राइटेरिया है, और मिनिमम कितना है, 18 साल, उससे कम नहीं होना चाहिए। फुल टाइम डिग्री मैकेनिकल के लिए जो कि आपका होना चाहिए, अगर आप मैकेनिकल के लिए फील्ड इंजीनियर के लिए आवेदन करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल में भी अगर आपके पास फुल टाइम इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में डिग्री है, यू कैन आल्सो अप्लाई यहाँ पे। इन्वायरमेंट में अगर आपके पास फुल टाइम डिग्री है बी बीटेक का इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में, या 2 साल का आपने फुल टाइम रेगुलर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है इन्वायरमेंट से,
या फिर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग या एनवायरमेंटल साइंस में, तो आप इधर आवेदन कर सकते हैं। 30 साल यहाँ भी एज क्राइटेरिया है। और एफए यानी कि फाइनेंस सेक्टर में अगर देखें सीए है, आईसीडब्ल्यूए, सीएमटी का आपने कोर्स किया है, इसका पास किए हैं एग्जाम, या फिर उसके साथ साथ एमबीए किया है फाइनेंस सेक्टर में, तो आप आवेदन कीजिए। एचआर वाले छात्र भी यहाँ आवेदन कर सकते हैं। डिप्लोमा, पीजीडीबीए है या एमबीए है, तो आप एचआर में हैं तो इधर आवेदन कर सकते हैं। 30 साल यहाँ भी एज क्राइटेरिया आपका रखा है। तो ये तो हो गया भाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब बात करें यहाँ पे फिक्स सैलरी की, तो फिक्स सैलरी यहाँ पे 60,000 है। 60,000 और प्लस में अलाउंस आपको मिलेगा, तो लगभग जो है 70 से 75 या 78,000 की सैलरी वो तो होगी ही, लेकिन ये सैलरी इंक्रीमेंट होगी। इंक्रीमेंट कैसे होगी, तो यहाँ पे ये सारा डेटा दिया गया है उनके लिए। तो ये लगभग 1 लाख के आसपास लगभग आपकी सैलरी जा सकती है, यहाँ पे बताया जाता है। ठीक है, तो आपका जो है प्रोजेक्ट नेम क्या है, यहाँ पे देख लीजिएगा। कैंडिडेट प्लेस्ड इन द अरुणाचल प्रदेश एक्सपेक्ट ईटानगर एरियाज 50 किलोमीटर ऑफ ईटानगर। ठीक है, और 100% फिक्स्ड रिम्यूनरेशन मिलेगा, यानी कि सैलरी मिलेगी यहाँ पे आपको। ईटानगर में है आप 50 किलोमीटर के आसपास के क्षेत्रों में जहाँ पे ये प्रोजेक्ट चल रहा है। चेनाब बेसिन पे आपका ये प्रोजेक्ट चल रहा है, जहाँ पे 50% फिक्स रिम्यूनरेशन और आपको एडिशनल तौर पे मिलेगा यहाँ पे। और जंगी तूफान पोवारी में यहाँ पे भी है दोस्तों प्रोजेक्ट चल रहा है, जो कि 25% आपका रिमेंशन और इंक्रीमेंट होगा। तो ये आपका इंक्रीमेंट होकर जो है बढ़ेगा, है ना, आपका जो सैलरी में इंक्रीमेंट होकर मिलेगा, ये सारी चीजें यहाँ से आप देख सकते हैं। साथ ही जो गवर्नमेंट रूल कहता है यहाँ पे टीएडीए वगैरह आपका मिलता है, वो सब इंक्लूड करके आपको ये सैलरी यहाँ मिलेगी। यहाँ पे लगभग मान के चलिएगा 78,000 की सैलरी होगी, और यहाँ पे जो भी अपडेट दिए जा रहे हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे टेंटेटिव ये वैकेंसी है जो कि अब बढ़ा दी गई है, जैसा कि मैंने आपको ये नोटिफिकेशन में दिखलाया है। ये नोटिफिकेशन जो है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, इसका भी मैंने पीडीएफ आपको शेयर कर दिया है। और मैंने एज क्राइटेरिया बता दिया आपको, यहाँ पे सैलरी बता दी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दिया। अब जो भी एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के छात्र हैं या ओबीसी से आते हैं, तो अपना सर्टिफिकेट तैयार रखिएगा, वो सब कुछ अपलोड करने को बोला जाएगा फॉर्म भरते समय। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, तो देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए भाई सैलरी अच्छी मिल रही है तो एग्जाम भी लिया जाएगा। तो सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ सीबीटी टेस्ट, यहाँ पे आपका टेस्ट होगा, या फिर रिटन टेस्ट भी हो सकता है। ये ग्रुप डिस्कशन होगा और पर्सनल इंटरव्यू होगा। ये 3 चीजें होंगी जिसके जरिए आपका मार्क बेस पे आधार पे सीबीटी या रिटन टेस्ट के आधार पे आपको 75% के वेटेज, फिर जीडी आपका होगा उसका 10% का वेटेज, और पर्सनल इंटरव्यू होगा उसका वेटेज 15% का रहेगा, जिसके जरिए आपको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। जो टेस्ट सेंटर होगा ये न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, देहरादून और शिमला, मंडी, बिलासपुर, कुल्लू, कांगड़ा और हमीरपुर और सोलन में आपका ये सेंटर्स रखा जा सकता है। अब यहाँ पे ऑल इंडिया वैकेंसी है, इसलिए आप छात्र जो है दिल्ली आवेदन कीजिएगा या चंडीगढ़ कर सकते हैं, है ना, जो कि आपके पास पड़ेगा। और आप लोग जितने भी छात्र यहाँ पे सेंटर पे एग्जाम देने जाएंगे, जब सीबीटी एग्जाम लिया जाएगा, ये आपका पार्ट 1 होगा जब आप इसका सीबीटी 1 एग्जाम देंगे, जो कि 120 मल्टीपल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे यहाँ पे, और आपके ही डिसिप्लिन से रिलेटेड होगा वो क्वेश्चन। पार्ट 2 जो होगा आपका 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का होगा, जो कि एग्जीक्यूटिव एप्टीट्यूड होगा उसमें, मतलब कि आपका मैथ, रीजनिंग वगैरह से क्वेश्चन रिलेटेड रहेगा, जीके वगैरह भी रहेगा, करंट अफेयर भी रहेगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो सीबीटी शैल बी 40% फॉर द एससी एसटी पीडब्ल्यूडी छात्र, और 50% जो है आपके अदर्स से रहेंगे रिलेटेड। ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे। प्लेसमेंट, प्लेसमेंट क्या कहता है, द एंगेजमेंट कैंडिडेट कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इंडिया अब्रॉड एनी द फंक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट सेक्शन ऑफ एसजेबीएन, मतलब कि इसका कहीं भी प्रोजेक्ट चलेगा, आपको ऑल ओवर इंडिया में प्लेसमेंट दिया जाएगा, आपको वहां जाना होगा। अब मिनिमम के क्वालिफिकेशन की बात करें तो 18 साल का कम से कम एज होना चाहिए, और 30 ईयर जो है आपका मैक्सिमम एज होना चाहिए। तो हमने बता ही दिया है यहाँ पे। ये कुछ जॉब प्रोफाइल्स के बारे में अपडेट दिया गया है यहाँ पे। फॉर्म को कैसे भरना है यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अगर ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा तो मैं इसका फॉर्म भी भर के जरूर बता दूंगा, है ना। ये आप पैरा पढ़ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा तो ही आपका फॉर्म भरा जाएगा, ज्यादा से ज्यादा कमेंट आए तो। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो अपडेट है आपका 21/12 से दिया गया था, 10 जनवरी तक लास्ट डेट था, लेकिन डेट यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया है, अप टू 17 जनवरी कर दिया गया है। तो बढ़े हैं डेट यहाँ पर, आप एसजेबीएन की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके इंस्ट्रक्शन को यहाँ से पढ़ लीजिएगा। ये इंस्ट्रक्शन वाला पेज है, इसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और ये सारे इंस्ट्रक्शन है फॉर्म भरने के। और फिर उसके बाद फॉर्म भरिएगा, आई एग्री पे क्लिक कीजिएगा, प्रोसीड टू रजिस्टर कीजिएगा, ठीक है। और रजिस्टर कर लिए हैं तो आप लोग क्या करेंगे, सीधे लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद जो है आप इसके लिए आवेदन कीजिएगा, ठीक है।
तो इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो भी चीज़ें पूछी जा रही हैं अपने डिटेल सारे दीजिएगा यहाँ पे, है ना? यहाँ पे पर्सनल डिटेल आपको भरना है, ये सब डिटेल जितने भी दिख रहे हैं, है ना? किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो भाई फील्ड इंजीनियर का सिविल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, जो भी आपका कोर्स है उसी के रिलेटेड, है ना? आपको भरना है, तो पोस्ट कोड आपका दे देगा, नाम भरिएगा यहाँ पे, क्या नाम है, मोबाइल नंबर वगैरह-वगैरह यहाँ पे जो भी है आपको डालना है अपना, है ना? और कन्फर्म मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कन्फर्म ईमेल आईडी और ये कैप्चा यहाँ पे डालकर सबमिट कर लेना है। सबमिट करने के बाद आपसे आपका सारा डिटेल माँगा जाएगा, यहाँ पे फ़ोटो, सिग्नेचर वगैरह और आपके डॉक्यूमेंट्स की अपलोडिंग भी होगी, तो सबको स्कैन करके रख लीजिएगा और उसको आवेदन कर लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ज़रूर इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना के आपको अपडेट किया जाएगा कि फॉर्म को कैसे भरना है। वैसे ये सारा इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया गया है, इसको पढ़िएगा तो ज़्यादा समझ में आपसे खुद आएगा। तो फिलहाल दोस्तों तो इस वीडियो में तो इतना ही था, डेट एक्सटेंड कर दिया गया है इस फॉर्म को लेकर। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो अभी जाइए भरिए, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछिए। जय हिंद।